तो न्यायमूर्ति जी, हम कह रहे थे कि हम अधिकारी को 30 दिन का समय देते हैं और 31 दिन के बाद कार्रवाई शुरू कर देते हैं। तो इस संबंध में भले ही राशन कार्ड नहीं बनवाया, क्योंकि हराम का खून हो जाता और हार्ड परिश्रम करना ही हमारे जीवन की एक फितरत रही है। तो छोटे छोटे चोरों को मिलाकर एक सरदार होता है, जिनको हमारे भाषा में डकैत बोलते हैं। तो सीधे सीधे वो डकैती करते हैं। तो हमारे यहाँ है कि स्टेट डेवलपमेंट ऑफिसर करप्शन का बहुत बड़ा जड़ है, क्योंकि उनके पास अमचे चमचे जितने भी हैं, दलाल बहुत सारे, जो काम करवाने के लिए, छोटे छोटे काम करवाने के लिए 100, 200, 500 से 1000 तक ऐंठ सके, ये आपको उस ऑफिस के जरिए बाहर में मिल जाएंगे। और ब्लॉक में भी आपको 10 और 12 की संख्या में बाहर में मिल जाएंगे, क्या काम करवाना है। हमको देख करके चौंक जाते हैं कि, क्योंकि हमारी चमचागिरी करना हमारी आदत नहीं रही शुरू से। तो मैं देखता आया, इसीलिए कहा चोरों का सरदार, कि बहुत सारे डीलर, एक होता है लीडर, दूसरा होता है डीलर। तो डीलर का डीलिंग स्टेट डेवलपमेंट ऑफिसर करते हैं। तो ये पीसी के माध्यम से करते हैं। बहुत सारा मैंने देखा, कई की जगह मैंने 2, 4, 5 डीलर हैं जानकार में से, तो पता किया, उठने बैठने में सारे व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपना वक्तव्य जारी करते हैं, ऐसा वैसा, इतना लेते हैं उतना देते हैं। तो आंकड़ा लगाया कि इसमें नेताओं की कोई गलती नहीं, चाहे जिस किसी भी पार्टी को। इसमें अगर देखा जाए निचले स्ट्रेंथ में, तो करप्शन का जड़ स्टेट डेवलपमेंट ऑफिसर है। इसलिए मैंने ये गेम खेला कि जरा देखें, और पहले भी सतर्क कर दिए। तो स्टेट डेवलपमेंट अगर डकैत है तो मैं महा डकैत हूँ। मैं पहले बोल करके फिर जाता। ये मेरी आदत रही है कि मैं पहले बोलता हूँ, बाद में जाता हूँ। इससे होता है क्या कि मानविक दृष्टिकोण से कार्य की समीक्षा सही ढंग से हो पाती है। तो ये जो 30 दिन का नियम बनाई गई थी, मेरे द्वारा ही बनाई गई थी, जो स्टेट डेवलपमेंट ऑफिसर, बिहार स्टेट डेवलपमेंट ऑफिसर जो लागू किए, मैंने ही कहा था कि जब एक आईएएस को आवेदन दिया जाता है तो कई महीनों तक फाइल में वो आवेदन दबी रह जाती है। तो फिर सॉल्यूशन निकल के आया, आज आवेदन देने के बाद 30 दिन के भीतर ही निपटारा करना होता है। ये हमने अपने लक्ष्य को निर्धारित करके ही लागू करवाया था। और मुझे तो हंसी इस बात की आ रही है कि काम हमारा और नाम तुम्हारा। यानी स्टेट डेवलपमेंट ऑफिसर जो इस वक्त बिहार में बने हैं, उनको काम करके मैंने बहुत दिया। उतना तो शायद एक भी काम अलग में करके दिखाते हो तो समझते कि नहीं गवर्नमेंट चलने योग्य है। ये लंबे लंबे थाइसिस दे करके और बोलते हैं। तो मैं सोचा कि सोशलिस्ट के अनुसार बड़े बुजुर्ग का सम्मान देना भी उचितन है, इसलिए दे रहा था। लेकिन अगर पॉलिटिकल में इनको पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं एक एम्पायर हूँ, मैं आउट करार दूंगा और दिया भी हूँ। इसलिए
कि ये जो 22 दिन की सर्वोच्च न्यायालय से मैं छुट्टी लेके गया, तो ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। सारे भारत के सारे सिस्टम को, साइबर से लेकर के तमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं, समझना चाहिए कि पहले जो हो रहा था कोई बात नहीं है, लेकिन ये सर्वोच्च स्थान है, उनसे छुट्टी लेकर के ये कार्य को निपटाना ज़रा भी शर्म करना चाहिए। ना है हया, ना है शर्म, बेवकूफ़ी की भी हद होती। मैंने न्यायमूर्ति जी, मैंने हर क्षण हर पल संविधान को सर्वोपरि माना है और आगे भी मानता रहूँगा, लेकिन नियम से बंधा हूँ, हमेशा नियम से ही चलेंगे। मैंने राष्ट्रगुरु कलाम से कहे थे हमने कि राष्ट्रगुरु, ये जो 10 साल का कार्यकाल है हमारा बिहार के लिए, उपेक्षित कार्य हमें करना है और करके दिखाना है, जिसमें लीडर का बेस स्थापित हो सकेगा। उस लक्ष्य को निर्धारित करके मैंने कार्य किया और जहाँ तक बिहार गवर्नमेंट 40% सफल भी हुए। अगर पूर्ण तरह से हमारे बनाए गए कॉपियों को ध्यान देता तो शायद बहुत आगे लाया जा सकता था। तो करप्शन का जर, हमारे यहाँ करप्शन हर राज्यों से ज़्यादा है। 50 और 100 में बिकने वाले हर सड़क पर मिल जाएंगे। ये मैंने थिंकिंग पावर से और आचरणों में अपने आँखों से देखा। ये मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि लेसनों से भी पता लगाया जा सकता है कि आखिर क्या है। छोटे छोटे काम में भी आपको, जब तक आप 100-200 खर्चा नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। तो अब तक की जो भूमिका थी संपूर्ण भारत के बीच में, ये आम नागरिक की भूमिका थी कि एक आम नागरिक जाता है अपने काम से और किस तरह से, किस ऑफिसर के पास, किस कर्मचारी के पास कैसे जाता है, बुड़बक बनकर के जाना और जी हजूरी करना, जी सर, यस सर, ये मैंने बहुत किया। ऐसा लेसनों में देखा जा सकता है। तो उस समय में कुछ आदमी बहुत सारे मजाक उड़ाया करते थे। तो मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, मजाक ही सही। आप अगर कार्य से मजाक करेंगे तो हम आपके आचरण के साथ करेंगे, टीट फॉर टाइट। ये राष्ट्रगुरु को कहे थे कि राष्ट्रगुरु टीट फॉर टाइट, जैसे को तैसा। आचरण भिन्न होगा तो उसके अनुसार उनको कार्यशैली का परिणाम मिलेगा। और मैं देता भी आया हूँ। तो कुछ लोग कहते थे मैंडेटरी पावर इनका बिल्कुल रिफ्यूज हो चुका है, तो कोई कहते थे कि ये मेंटल है, और कोई कुछ मैं सुनता गया। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपोज लगाए कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा। तो कानून बना देने से नहीं होता है, बल्कि आचरण की शुद्धता भी होना जरूरी है। अगर आचरण की शुद्धता ना हो तो फिर ऐसे कार्य का क्या फायदा। मैंने, भले हुआ कि मैंने राशन कार्ड नहीं बनवाया, हराम की खून हो जाती तो अभी बोल्ट आवाज नहीं निकलता। जो लगावे तार वही चाटे बार, तो कहे तो बहुत सारे आदमी हंसने लगे। ये मुहावरा है, ये मुहावरा भी सिद्ध हो चुकी है संपूर्ण भारत पर
कि हमने बंटवाया और हमने खुद नहीं लिया। हमने तो उन गरीबों के लिए बंटवाया था जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है, उनके लिए बंटवाया था। और हमारी जहाँ तक सवाल है, मेरे लेशन को उल्टाएंगे, उसमें मिलेगा कि मैं बचपन में स्कूल जब जाता था तो मार पी के जाता था। हम लोगों में चावल जब बनाया जाता है तो उसमें से पानी को निकाल दिया जाता है, उसको कहते हैं मार, और मार पी के स्कूल जाते थे। लेकिन बुद्धि था बैलेंसिंग, कितनों भूखे रह जाए लक्ष्य एक ही जगह केंद्रित है। तो मार पी के गए थे, और मारों में इतनी शक्ति होती है, अगर वो 1 महीना पी ले तो शायद ब्रेन हिट हो सकता है। इसलिए मैंने बिहार का विश्लेषण भी किया था कि वी से विरलेंट, हा से हाहाकार मचाने वाला, रो से रफ्तार में लेके जाने वाला। मैं लेके गया 15 साल तक रफ्तार में। अब मैं किसी सरकार में आकर के इसको सत्यापन करना चाहता हूँ, और आपने भी इसको हरी झंडी दे दी। मैंने पहले स्टेज में देखा तो कहा कि नहीं, मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक हमारा मिशन कामयाब नहीं हो जाता। वह गरीब जो 4थे और 5वें स्थान पर है, जिनको आज तक आज़ादी के बाद अधिकार नहीं मिला, उसका क्या होगा? हम तो शारीरिक परिश्रम करके भी जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो शरीर से अपंग है, ऐसे विकलांगों के लिए, ऐसे गरीबों के लिए कोई उत्थान का कोई केंद्र नहीं है। और जगह जगह लिखवा देने से क्या हो जाता है? पोथी पर जगमवा पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कितना बड़ा डिग्री ले ले और कह दे कि मैं IIT हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, बैचलर ऑफ साइंस हूँ, बहुत सारे डिग्रियाँ होती हैं। उस डिग्रियों का कोई वैल्यू नहीं देता हूँ मैं, जो सोशलिस्ट को स्थान ना देता हूँ। और बहुत सारे ऑफिसर से माइनॉरिटी पावर से ऑफिसर बन जाते हैं, लेकिन सोशलिस्ट में आते आते फेल हो जाते हैं। इसलिए आ जाते हैं कि वो शुरू से बाहर पड़े हैं समाज के बीच में, ना तो वो गरीबी देखा है और ना गरीब के साथ में बैठे हैं। और हमारी आचरण ऐसी रही है कि मैं तो गरीब से गरीब आदमी के पास भी नीचे बैठता हूँ और उनका सुनता हूँ, फिर मंथन करता हूँ कि ये क्या। तो एक बार के विचार है कि मैं